आलमपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर राज्य था। उस राज्य में विजय सिंह नामक राजा राज्य करता था। विजय सिंह की बचपन से ही एक आंख और पाँव ना होने की वजह से वो थोड़ा चिड़चिड़ा मिजाज का था। इसी वजह से लोग भी उससे डरते थे। एक दिन की बात है, राजा और मंत्री दोनों आपस में कुछ चर्चा विचारणा कर रहे थे। तभी राजा को मन में ख्याल आता है, मंत्री, मुझे मेरी तस्वीर बनवानी है। तस्वीर? कैसी तस्वीर महाराज? ऐसी अद्भुत तस्वीर बनवाओ कि देखने वाला देखते ही दंग रह जाए और मेरी आने वाली पीढ़ियां भी मुझे देख के कुछ सीख ले सके। और हाँ, ऐसी तस्वीर बनाने वाले को मैं 1000 सोना मोहर भेंट दूंगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मंत्री जाके ये सारी बात गांव वालों को सुना देता है। उसी भीड़ में भोला नाम का लड़का खड़ा था। वो गांव के बच्चों को पढ़ाता था और उससे ही उसे थोड़े रुपए मिल जाते थे, जिससे उसकी और उसकी माँ का गुजारा हो जाता था। भोला के पापा का बचपन में ही देहांत हो जाता है। भोला ये बात सुन के बहुत ही खुश हो जाता है और माँ को सारी बात बताता है। माँ, मैं तेरे लिए एक खुश खबर लाया हूँ। खुश खबर? कैसी खुश खबर बेटा? माँ, महाराज को अपनी तस्वीर बनवानी है। तस्वीर? और महाराज को? हाँ माँ, और जो उनकी बहुत ही बढ़िया तस्वीर बना के देगा वो उन्हें 1000 सोना मोहर भेंट देने वाला है। हाँ बेटा, ये बात तो ठीक है, पर तुझे महाराज का गुस्सा पता है ना? हाँ माँ, मुझे पता है कि वो थोड़े गुस्से वाले हैं, पर तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। भगवान तेरी मनोकामना पूरी करे। चल अब खाना खा के जल्दी से सो जा, सुबह तुझे महल भी तो जाना है। भोला दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ के तैयार हो जाता है महल में जाने के लिए। माँ को बोल तो दिया है कि मैं तस्वीर बनाऊंगा, पर मैं भी थोड़ा चिंतित हूँ। चलो, कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। महल में सारे युवक की भीड़ लग जाती है ये देखने के लिए कि आज कौन तस्वीर बनाएगा और किसे उपहार मिलने वाला है। कौन है जो महाराज की अच्छी तस्वीर बनाएगा? इसी भीड़ में से भोला। जी मंत्रीवर, मेरा नाम भोला है। मैं बहुत साधारण सा लड़का हूँ। यहाँ के बच्चों को पढ़ा के थोड़ी सी आमदनी कमा के मैं और मेरी माँ का गुजारा हो जाता है। मैं महाराज की तस्वीर बनाऊंगा। महाराज मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है, शुरू किया जाए। थोड़ी देर बाद भोला ने महाराज की तस्वीर बना ली होती है। लीजिए महाराज, आपका चित्र तैयार हो गया है। महाराज चित्र को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह देख के गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसी कैसी तस्वीर बनाई भोला ने कि राजा की आंखों में आंसू आ गए। वाह भोला वाह, तुम्हारी हाथों की कला को देख के मैं तो दंग रह गया। तुमने तो मेरी सारी खामियों को खूबियों में बदल दिया। मंत्री, इस लड़के को 2000 सोना मोहर की भेंट दी जाए। भोला ने राजा की एक आंख और पाँव को अपनी सूझबूझ से छुपा दिया था। ये बात सुन के तो सभी लोग खुश हो जाते हैं और सबने चित्र देख के भोला की बहुत ही तारीफ की। भोला 2000 सोना मोहर लेके अपने घर जाता है और माँ को सारी बात बताता है। माँ ये बात सुन के खुश हो जाती है और उसे बहुत सारा आशीर्वाद देती है।